हेलो, हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों। स्पाइसेस एंड ट्रेडिशन चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा देख चैनल में बनाई हुई रेसिपी को आप देख रहे हैं और एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं आज चने की दाल का फ़रा मैं बनाने की विधि बताती हूँ। चने की दाल बनाने के लिए 1 कप मैंने चने की दाल पूरी रात भिगोई है और लहसुन की 12-13 कलियों को मैंने छील कर रखा है और 5-6 हरी मिर्च और ज़ीरा, 1 चम्मच ज़ीरा और काली मिर्च को मैंने मिक्सी में पीस लिया है मिलाकर। और उसमें जब मैंने चने की दाल में लहसुन की कलियां, हरी मिर्च और अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और काली मिर्च और ज़ीरे को मिला के पीसा है। अगर आपको और स्पाइस चाहिए और चटपटा चाहिए तो काली मिर्च को थोड़ा सा और आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद पिस जाने के बाद मैंने इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक मिलाया है। एक बार हम इसको चख कर दाल को देख लेंगे कि उसमें नमक ठीक है कि नहीं है। मैं अपने स्वाद के अनुसार मैं थोड़ा सा नमक तेज़ खाती हूँ, तो मैंने उसको चने की दाल को एक बार चखा। मुझे थोड़ा सा और मिलाने की ज़रूरत लगी नमक को, मैंने थोड़ा सा और नमक उसमें मिला दिया है। अब मेरा फ़रे के लिए चने की दाल का बैटर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इसके बाद मैं फ़रा बनाने के लिए गेहूं के आटे का इस्तेमाल करती हूँ। गेहूं के आटे को मैं सानूंगी, जिसके अंदर मैं दाल भरकर फ़रा बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं 1.5 कप गेहूं का आटा लेती हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी, क्योंकि आटे की लेयर में भी हल्का सा नमक होगा, नहीं तो वो बहुत ही फीका सा लगेगा। उसमें नमक और थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल डालूंगी, क्योंकि जब मैं इसको स्टीम करूंगी तो आटे की लेयर ऊपर हल्की सी ड्राई ना लगे, रूखी रूखी ना लगे, इसलिए मैं हल्का सा तेल भी मिलाती हूँ। फिर इसके बाद मैं इसको आटे को अच्छे से सान लूँगी। आटे को अच्छे से सान लेने के बाद मैं इसको फिर एक साफ़ भगोने में, बर्तन में, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उस भगोने में साफ़ पानी लेकर के, आरओ का पानी लेकर के, क्योंकि मेरा मैं 2 से 3 लोगों के लिए फ़रा बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत थोड़ा पानी ही इसमें रखती हूँ और इसको मैं गर्म होने के लिए चढ़ा देती हूँ धीमी आंच पर। धीमी आंच पर चढ़ाने के बाद मुझे स्टीम करना है, तो इस भगोने के ऊपर एक ऐसा जालीदार बर्तन रखूँगी जिससे स्टीम आ जाए, स्टीम ऊपर फ़रे तक पहुँचे। तो उसके बाद उस बर्तन में मैं हल्का सा रिफ़ाइंड ऑयल लगा लूँगी, ताकि फ़रा रखने के बाद चिपक ना जाए। तो ऐसा मैं पूरा भगोने को मैं आँच पर रख देती हूँ, धीमी आँच पर। उसके बाद मैं आटे की लोइयाँ बना लूँगी, पूड़ी के आकार की, छोटी-छोटी पूड़ी के आकार की लोइयाँ काट लूँगी। फिर उस लोइयाँ काटने के बाद लोई को मैं पूड़ी की तरह बेलूँगी। बेलने के बाद मैं उसमें चने की दाल का जो मैंने बैटर बनाया हुआ है, उसको मैं उसमें डाल दूँगी। जैसे गुजिया बनाते हैं, उस तरह से मैं उस बैटर को, चने की दाल के बैटर को, जिसमें मैंने लहसुन, हरा मिर्चा, अदरक, ज़ीरा, काली मिर्च को डाल के पीसा है, उस बैटर को मैं इस लोई में भर कर और एक गुजिया का शेप दे कर के मैं इसको स्टीम वाले बर्तन में रख दूँगी। इस तरह करके एक-एक करके मैं अपनी सारी लोइयाँ, जितनी चने की दाल है उसके हिसाब से लोई को बना करके उसमें एक-एक करके मैं सारे फ़रे बनाकर स्टीम के लिए जाली में रख दूँगी। और मैं इस गैस की आँच को कभी धीमा कभी मीडियम आँच पर मैं रखूँगी, ताकि, क्योंकि पानी थोड़ा है, तेज़ आँच पर रखने पर पूरा पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा और मुझे फ़रे को स्टीम भी पूरी तरह से करना है, ताकि उसमें चने की दाल पक जाए अच्छे से और आटे की लोई भी पक जाए, कोई चीज़ कच्ची ना रहे। इस तरह करके मैं एक-एक करके पूरा जितने भी चने की दाल है उस हिसाब से मैं सारे फ़रे बना लूँगी और फ़रे को बनाकर मैं स्टीम करने के लिए रख दूँगी। स्टीम करने के रखने के बाद मैं उसको ऊपर से ढक दूँगी थाली से, किसी बड़े बर्तन से, जो आपका स्टीमर है।
अगर स्टीमर है तो कोई बात नहीं, मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैं इस तरह से ये सब जाली वाले बर्तन पर फरे को रख कर उसको एक एक करके सारे फरे रख के मैं स्टीम के लिए रख दूँगी। अब मुझे ये देखना है, कम से कम मुझे 10 मिनट के लिए आंच पर इस बर्तन को रखना है, फरे को स्टीम होने के लिए रखना है, क्योंकि चने की दाल को पकना भी है और ऊपर जो आटा है, आटे की लोई है, उसको भी पकना है। इस चीज़ का ध्यान रखकर मैं 10 मिनट के लिए आंच पर इस बर्तन को रखूँगी, पूरे फरे को, और ढक दूँगी। ढकने के बाद 10 मिनट बाद मैं चेक करूँगी चाकू से, उसके अंदर फरे के अंदर चाकू डाल कर देखूँगी कि अगर दाल चिपक रही है, अगर चाकू उसमें चिपक रहा है, दाल लगी है, तो इसका मतलब भी मेरा फरा तैयार नहीं हुआ है। और यदि चाकू अंदर डालने के बाद अगर वो आसानी से निकल आता है, कोई भी चीज़ उसमें दाल वाल में चाकू में दाल वाल नहीं चिपकती है, तो इसका मतलब मेरा फरा तैयार हो गया है। और आप 2 मिनट और रख लीजिए। देखिए मैं कैसे चेक कर रही हूँ। 2 मिनट और रख लीजिए, 2 मिनट या 5 मिनट रख लीजिए, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि पका ना हो तो फिर आपको पेट में दर्द हो। इसलिए उसके बाद मैं जब फरा पक जाता है, देख लिया, चेक करने के बाद उसको मैं हटा देती हूँ, उतार कर अलग बर्तन में रख लेती हूँ। फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको मैं छोटे छोटे शेप में काट देती हूँ और कढ़ाई में थोड़ा सा 2 चम्मच सरसों का तेल डालती हूँ। फिर मैं इस फरे को फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद ही खाने में अच्छा लगता है, ऐसे सिर्फ स्टीम्ड खाने में मज़ा नहीं आता है। तो उसके बाद मैं सारे फरों को मैं एक शेप में काट लूँगी, जैसा भी आपको समझ में आए, पतला या चौड़ा। जब तेल गरम हो जाता है तो उसमें मैं आधा चम्मच राई और 2 खड़े लाल मिर्चे को मैं काट के रखूँगी। आप मिर्चे को अपने हिसाब से और ज़्यादा या कम कर सकती हैं। तो जब तेल गरम हो जाता है तो मैं राई और खड़े लाल मिर्चे के तड़के को मैं उसमें डालती हूँ। जब वो तड़का फूटने लगता है तो उसमें मैं कटे हुए फरे को डालकर अलट पलट कर थोड़ी देर मैं भूनूंगी। देखिए 1 कटोरी चने की दाल में ये फरा 2 से 3 लोगों के लिए सफिशिएंट होता है और चाय के साथ आप इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, खूब खूब भूनूंगी। आप चाहे तो तेल और कम कर सकते हैं या तेल और बढ़ा सकते हैं। मैं अपने हिसाब से तेल डालती हूँ, तेल बहुत थोड़ा सा ही मैं डालती हूँ, ताकि कुछ भी मुझे मतलब जैसा मुझे अच्छा लगता है उस हिसाब से मैं तेल डालती हूँ। फिर ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क देते हैं और हल्का सा लाल मिर्च और डालेंगे, क्योंकि फरा है तो थोड़ा चटपटा तो होना ही चाहिए। एकदम प्लेन ब्लेंड फ्लेवर का फरा नहीं अच्छा लगता है। मैं थोड़ा स्पाइसी खाती हूँ, इस हिसाब से मैं इसको हल्का सा नमक और खड़ा पिसा लाल मिर्चा ऊपर से छिड़क देती हूँ। चने की दाल में भी हरा मिर्च मैंने डाला है, चाहे तो आप खड़ा लाल मिर्च भी इसमें पीस सकती हैं। चने की दाल में अपने अपने स्वाद के अनुसार आप जैसा चाहे आप कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ हेल्थ बेनिफिट से हरा मिर्च ज़्यादा सही रहता है, तो इसलिए मैंने हरा मिर्च इसमें पीसा है। लहसुन अदरक तो बहुत तेज़ होना चाहिए, तभी वो चटपटा फ्लेवर आएगा। अब मैं जब इसको भूनती हूँ चने की दाल के फरे को, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट के मिलाती हूँ, ताकि देखने में और भी सुंदर लगे और खाने में मज़ा आए। फिर मैंने फरे को मैं भून लेती हूँ और इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ, और शाम की चाय के साथ इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और मैंने देखिए इसको प्लेट में अलग कर लिया है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। और उसके बाद अब हरी धनिया की चटनी आप ले सकते हैं। मैं तो हरी धनिया की चटनी के साथ ही खाती हूँ इसको, और गर्मा गर्म चाय के साथ आप लीजिए और इसका स्वाद आप अनुभव करिए। अगर आप घर में बनाएंगे तो आप इसका स्वाद अच्छे से आप अनुभव कर पाएंगे, और चाय के साथ खाइए, देखिए आपको कितना मज़ा आता है। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म